हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, दैट इज यूजिंग इंटीग्रेशन सो दैट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो ये रिजल्ट हमें फाइंड करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो ये मेरा एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। तो जो मेरा पहला स्टेप होगा वो एलिमेंट लेना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सेंटर से, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका थिकनेस dx है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या होगा, एक डिस्क होगा, ठीक है। यदि मैंने x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक एलिमेंट कंसीडर किया, दैट इज अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, जिसका थिकनेस क्या है, dx है। तो वही यहाँ पे ये dx है। अब क्या है कि ये जो लेंथ होगा, जो रेड से दिखाया गया है, वो क्या होगा, √r² - x² पाइथागोरस से, ठीक है। तो अब मेरा जो दूसरा स्टेप था वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ में वॉल्यूम पूछा गया, तो मैं एलिमेंट का वॉल्यूम फाइंड करूँगा, फिर उसे इंटीग्रेट कर दूंगा विथ प्रॉपर लिमिट। तो अब क्या है कि ये जो डिस्क है, ये एक डिस्क होगा। इसका आप क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। आप इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ये जो डिस्क है विथ थिकनेस dx, ये एक तरह से सिलेंडर हो गया जिसका हाइट dx है, ठीक है। तो ये जो मेरा स्मॉल r होगा उसे मैं x के टर्म में लिखूंगा। तो ये स्मॉल r क्या है, यहाँ से √r² - x² है। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा जो एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या होगा, dv इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था, πr²h, यहाँ h क्या है, dx है, πr²h, h इज dx, हाइट तो इसका dx ही होगा। तो यहाँ से पाई इस r स्मॉल r² की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा r² - x², क्योंकि ये स्क्वायर के कारण ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, एंड dx, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से मैं यही हो गया मेरा dv इक्वल टू पाई r² - x² r² - x² इंटू dx, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है हमें, इसे मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dv को टू फाइंड v इक्वल टू पाई, और ये मेरा क्या होगा, हाँ, पाई तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि पाई कांस्टेंट है, तो पाई इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और लिमिट जो होगा मेरा -r से r होगा, ठीक है। ये जो लिमिट होगा वो -r से r होगा, r² - x² dx, ठीक है। तो ये लिमिट -r से r कैसे हुआ, तो मैं ऐसा एलिमेंट कहाँ से कहाँ लूँगा ताकि ये कंप्लीट जो वॉल्यूम कवर हो जाए स्फीयर का। तो मैं ये एलिमेंट यहाँ से लेना शुरू करूँगा, मैं ये एलिमेंट यहाँ से लेना शुरू करूँगा, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं ये एलिमेंट लेना शुरू करूँगा इस तरह, इस तरह मैं और ऐसा एलिमेंट जब मैं लेता जाऊंगा, इस तरह ऊपर की ओर लेता जाऊंगा, ठीक है। ऐसा एलिमेंट मैं इस तरह लेता जाऊंगा ऊपर की ओर, तो मेरा एक कंप्लीट वॉल्यूम कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं शुरू कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से। तो यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा जो x का वैल्यू होगा वो -r होगा, ठीक है। -r क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये मेरा रेफरेंस है, तो उससे नीचे है ये, तो उससे नीचे है, तो यहाँ x क्या होगा, -r होगा, ठीक है। यदि मैंने इसे रेफरेंस माना है, ओरिजिन माना है, और यहाँ x क्या होगा, +r, ठीक है। तो -r से लोअर लिमिट -r से हमें अपर लिमिट
आर तक इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है, टू फाइंड कंप्लीट वॉल्यूम। तो माइनस आर से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस, अब क्या करना है, इसे मैं अलग अलग कर देता हूँ आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को। तो आर स्क्वायर डी एक्स और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। माइनस आर से आर माइनस, ये इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर दिए हम दोनों फंक्शन के लिए। तो ये तो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, अगेन ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x, ठीक है, माइनस आर से आर, और ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस आर से आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ आर पुट करूंगा, उसके बाद माइनस आर पुट करूंगा, आर पुट करूंगा, उसके बाद माइनस माइनस आर फिर हो जाएगा। तो ये माइनस और एक ये तो माइनस है ही, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, आर पुट होगा, उसके बाद माइनस आर पुट होगा, ये तो 3 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आर क्यूब माइनस ऑफ माइनस आर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस आर, तो ये माइनस आर प्लस आर, तो आर प्लस आर 2r, तो ये क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होकर 2r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। माइनस अगेन ये 2r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2r क्यूब और ये 2/3 r क्यूब, ठीक है। तो इसे सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा क्या आएगा वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम आएगा v इक्वल टू 4 पाई r क्यूब बाई 3, ठीक है, ये था। और एक तरीका ये भी है कि आप जो हमने यहाँ जो एलिमेंट कंसीडर किया था वो क्या था, डिस्क था। अब क्या कर सकते हो आप, एक तरीका ये भी है कि ये यदि स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, आप x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक स्फेरिकल सेल कंसीडर कर लो, ठीक है, स्फेरिकल सेल। तो और क्या करना है फिर, तो मैंने एलिमेंट ले लिया स्फेरिकल सेल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूं, ये स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, और तो वो क्या होगा dv। तो स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा वो जो सेल है उसका सरफेस एरिया, जो स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होगा वो होगा वो स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस सेल का क्या है रेडियस यहाँ तो x ही है, तो सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, और थिकनेस क्या है dx, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सेल इनटू थिकनेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो ये मेरा आ गया क्या dv, तो मैंने यहाँ लिख दिया dv। अब वॉल्यूम के लिए क्या करना होगा, हमें इस dv को इंटीग्रेट करना होगा, तो v इक्वल टू इंटीग्रल dv इक्वल टू 4 पाई, ये 4 पाई अब dv के जगह ये पुट कर देंगे हम, और 4 पाई क्या होगा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन की, क्योंकि 4 पाई कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा 0 से r, क्योंकि ऐसा मैं स्फेरिकल सेल कहाँ से लूँ, इस सेंटर से लेना शुरू करूँ, दैट इज x इक्वल टू 0, और लेता जाऊँ कहाँ तक, यहाँ इस मतलब सरफेस तक, दैट इज x इक्वल टू r तक। तो 0 से r मेरा क्या होगा, 0 लोअर लिमिट और r अपर लिमिट होगा, क्योंकि मुझे 0 से r तक स्फेरिकल सेल कंटिन्यूअस लेना होगा टू कवर होल वॉल्यूम, ठीक है। और फिर इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, और 4 पाई बाई 3, उसके बाद अपर लिमिट में पुट करूंगा यहाँ पे x की जगह दैट इज r, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 4 पाई बाई 3 r क्यूब माइनस 0 क्यूब, ठीक है। तो अगेन मेरा जो रिजल्ट आएगा वॉल्यूम का यहाँ से v इक्वल टू जो आएगा 4 पाई r क्यूब बाई 3, ठीक है। तो आप स्फेरिकल सेल एज ए एलिमेंट कंसीडर कर सकते हो, आंसर वही आएगा। ओके, थैंक यू।